अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली वालों को, जहाँ मैं सबको वेलकम करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे जी। सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आखिरी अशा स्टार्ट हो चुका जहन्नुम से निजात का, और इन्हीं में है जी ताक रात। और ताक रातों में से कोई एक जो है वो लैलतुल कदर की रात है, तो जितनी इबादत हो सके कर लें। तो ये है जी सहरी का टाइम, और सहरी के बाद नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद बस वही जो सो गए थे और डेली रूटीन बच्चों की जो होती है। और जी फिर उसके बाद ज़ोहर के बाद आज बनाने थे स्प्रिंग रोल्स, तो उसी की बस प्रिपरेशन करना शुरू कर दी। तो बड़े ही मज़े के बनते हैं जी। एक दफ़ा ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मिनिमम से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है जी। सबसे पहले हमने डाल लिया था ऑयल पैन के अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है। और उसके बाद दो हमने बंद गोभी के फूल लिए थे, यानी कि कैबेज हमने ली थी, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही थी। और उसको बारीक बारीक काट के फिर हमने डाल दिया था पैन के अंदर, और उसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है। लो फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना। तकरीबन 2 मिनट बाद हमने इसके अंदर शामिल कर लेनी है शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च तकरीबन हमने 2 अदद शामिल की थी इसके अंदर। बस साथ साथ इंग्रेडिएंट शामिल करते जाना और साथ साथ इनको हिलाते मिलाते जाना है। बस जी इसी तरह ये जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ही मज़ेदार है जी। बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, बच्चों के अब बड़ों को भी। मेहमान एक दफ़ा आपके घर आएंगे और ये खाएंगे तो रेसिपी तो घर जाके लाजमी पूछेंगे जी ये स्प्रिंग रोल्स कैसे बनाए थे। उसके बाद जी हमने इसके अंदर शामिल कर दिए 2 अदद गाजरें कद्दूकश करके शामिल कर दी हैं। तो देखें जी कितनी कोई कलरफुल सी रेसिपी है माशाल्लाह से, और जितनी ये दिखने में कलरफुल है उतनी ही मज़ेदार सी ये रेसिपी थी। पकोड़े वगैरह तो खा के वैसे ही 2 अशरों में दिल भर सा गया है, और ऊपर से अब गर्मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। पहले तो मौसम ठीक था तो खाए जाते थे, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं। अब जी इसके अंदर हमने शामिल किया 250 ग्राम तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन बॉयल करके श्रेड कर ली, तो वो शामिल कर दिया हमने इसके अंदर। जी हमने इसके अंदर शामिल करना है सोया सॉस। ओ भाई सोया सॉस करके मैंने पूरी बोतल ने उसके अंदर जाना है, तो बस जी शामिल करनी थी हमने 2 टेबल स्पून। उसके बाद ये हमने शामिल कर दिया इसके अंदर चिली सॉस भी हमने जी 2 टेबल स्पून ही शामिल करनी है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा भर कर नहीं डालने, बस नॉर्मल से 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस शामिल कर देना है। और साथ ही जी इसके अंदर हमने शामिल कर देना है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हमने शामिल कर देना है काली मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून ही हमने शामिल कर देना है इसके अंदर सॉल्ट यानी कि नमक। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर शामिल नहीं करने हैं, बिल्कुल मिनिमम से इंग्रेडिएंट्स के साथ भी अच्छी रेसिपीज़ बन सकती हैं। बस एक दिल में खलूस होना चाहिए, प्यार होना चाहिए घर वालों के लिए बनाने के लिए। तो रेसिपीज़ ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होती, बस ज़रा सी चीज़ों को इधर उधर हेर फेर कर लो और चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में बन जाती हैं। बस प्यार शामिल होने की देर होती है चीज़ों में, और चीज़ों का जायका खुद ब खुद ही बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। बाहर के तो जो रोल समोसे होते हैं उनका तो ऑयल का भी नहीं पता होता, नहीं पता होता कि कितने हाइजीनिक हैं या कितने नहीं हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को बिल्कुल हाइजीनिक चीज़ें खिलाया करें, या तो बिल्कुल यकीन किया कीजिए कि जहाँ से आप चीज़ परचेज़ करें वो बहुत ही अच्छी और बहुत 100% है कि हाइजीनिक है, बिल्कुल आपको यकीन होना चाहिए। नहीं तो फिर अपने बच्चों को खुद ही घर बना के दे दिया करें जी चीज़ें। आजकल बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों को नुकसान दे रही हैं, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए और ख़ुद ब खुद घर में ही बना के दे देनी चाहिए। तो ये जी देखें आपके सामने रेसिपी बन के तैयार है। बिल्कुल क्रंची सी सब्जियां हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुई हैं और बहुत ही मज़ेदार बने थे जी। मसाला बना के जी रेडी करके रख लिया। तो उसके बाद था अफ्तारी का टाइम, तो फिर अफ्तारी करने के बाद ही हमने क्या ना बनाए थे रोल। बस अफ्तारी में जितने इस्तेमाल होने थे वो बना लेते, बाकी फ्रीज़ करने के लिए फिर बाद में सारे रोल बनाए थे। तो जी ये मेरा काम होता है जी रोल बना के रखने का, और उसके बाद आबिद का काम होता है इनको फ़ोल्ड करने का। रोल या समोसे जो भी हों, आबिद का काम होता है फ़ोल्डिंग का और मेरा होता है इसको मसाला बनाने का। तो बस जी लपेट लपूट के और पैकिंग करके उनकी रख रहे थे आबिद रोलों की। तो देख लें जी किस तरह रोल पैक होते हैं एक दफ़ा। पट्टी को हमने आड़ा रखना होता है, बिल्कुल सीधा रख के रोल नहीं बनाते, वरना मसाला दोनों साइडों से बाहर आ जाता है। इसकी ये ट्रिक होती है, थोड़ा सा हैक होता है, ट्रिक होता है, ये जो भी कह लें आप इसको। तो समोसे की पट्टी को अगर रोल की पट्टी को अगर हम आड़ा करके रखें, उसके अंदर मसाला भरेंगे तो मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आता, और रोल बड़े बिल्कुल एक परफेक्ट किस्म के जिस तरह बाहर बेकरी से मिलते हैं बिल्कुल वही बनेंगे ये। तो जी बस इस तरह लपेट लपूट के दोनों साइडों से भी पैक कर दिया था। और मैदे की हमने 2 टेबल स्पून मैदा पानी में डाल के उसकी स्लरी बना ली थी, यानी कि हमने उसकी लेटी बनानी थी। लई बना के तो उसको हमने लपेट लपूट लिया था। रोलों को तो जी बन के रोल तैयार हो गए थे माशाल्लाह से सारे, और इनको अब फ्रीज़र में रखने की बारी थी, तो कंटेनर में डाल के हमने फ्रीज़ कर लिए थे सारे के सारे रोल। अब बाकी के रोज़े सुकून से गुजर जाएंगे माशाल्लाह से।
लास्ट व्लॉग में बनाए थे मैक्रोनी समोसा, वो भी बड़े ही मज़े के बने थे, तो वो भी साथ फ्रीज़ कर लिए थे। अब रोल भी हो गए, तो अब थोड़े से रोज़े सुकून से गुजर जाएंगे। अब गर्मी में आ गए तो अफ्तारी के टाइम इतना कुछ बनाने का दिल भी नहीं करता और ना ही इतनी हिम्मत होती है, शुगर लो होना शुरू हो जाती है, बड़ी बुरी हालत होती है। उसके बाद जी अब हम नेक्स्ट डे हैं और जाने लगे थे शॉपिंग पे, बच्चों की जूतियाँ वगैरह लेनी थी, तो बस वही लेने के लिए जा रहे थे मार्केट। और ये है मेरे फुल लुक। अच्छा, मॉल हम डे टाइम ही गए थे, शाम को नहीं गए थे, क्योंकि इफ्तारी के बाद एक तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती बाहर जाने के, ऊपर से रश इतना ज़्यादा होता है मॉल्स में कि कुछ लेने को दिल ही नहीं करता। तो बस जी इसीलिए हम सुबह सुबह आ गए थे। सुबह भी नहीं, तकरीबन दोपहर हो ही चुकी थी जब हम मार्केट आए थे। तो और उसके बाद देख रहे थे शॉप्स वगैरह, कुछ समझ नहीं आ रही थी, या तो अभी तक दुकान पे शॉप से इतना सामान आया ही नहीं है, या जो आया है वो तो इतना ज़्यादा महंगा ही है। जी बच्चे ऊपर जा रहे हैं और बच्चे इस तरह की सीढ़ियों पे आ गए तो बड़ा खुश हो जाते हैं। मुझे तो डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए, इनकी चोट ना लग जाए, क्योंकि एक दफ़ा जो देखी थी एक वीडियो मुझे, तो तब से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, तो इसलिए इनको कम ही अपने साथ मॉल लेके जाती हूँ। लेके भी चले जाओ तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनका। तो ये कह रहे थे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई, तकरीबन जो 2000 3000 की चीज़ें तकरीबन 8000 10,000 इस हिसाब से मिले थे। सैंडल्स अब्दुल राफ़ी के लेने गए थे और देखेंगे कितने प्यारे प्यारे हैंड बैग्स आए हुए थे माशाल्लाह से, और क्लचेस देखें कितने खूबसूरत है माशाल्लाह से, एक से बढ़ के एक। और वैन फातिमा देख रही थी अपनी चीज़ें, पर वैन फातिमा के पहले मैंने हैंड बैग्स ले चुकी हूँ, तो इनके पास हैं, क्लचेस भी हैं, हैंड बैग्स भी हैं। ये मेरा दिल करा था अब्दुल राफ़ी की खड़ी लेने का, आजकल बड़ी फ़ैशन में है, पर अब्दुल राफ़ी को पहना के देखी तो अब्दुल राफ़ी को उसमें कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए फिर नहीं ली। फिर अपने में मेडिकेटेड शूज़ लेने के लिए आई, तो स्टाइलों पर मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, डिज़ाइंस पसंद ही नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद आ रहे थे, या मार्केट्स में इतना माल है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लें या क्या ना लें। फिर अपने तो जी मैंने नहीं लिए, मुझे पसंद ही नहीं आए। उसके बाद जी हम चेज़ चले गए थे और वैन फातिमा की कोल्हापुरी एक चप्पल लेनी थी, हैदराबादी चप्पल कह लें या कोल्हापुरी चप्पल कह लें, जो भी कह लें, तो फिर एक ये लेनी थी वैन फातिमा के लिए। तो पसंद की थी दो, और में से पसंद कर रहे थे कि कौन सा कलर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। फिर रेड पे डिसाइड हुआ कि रेड ही ले लेते हैं। उसके बाद जी ये बैंगल्स और ज्वेलरी का सेक्शन था, तो जी बहुत प्यारी प्यारी बैंगल्स आई हुई थी, देख के दिल कर रहा था ले लो, पर पहले ही इतनी सारी पड़ी हुई ले लेती हूँ, पर मुझे पहनने की हिम्मत ही नहीं होती, पहनने का दिल ही नहीं करता, मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है जैसे ही मैं बैंगल्स वगैरह ज़्यादा देर के लिए पहन लूँ, इसलिए टाइम टू टाइम ही पहनती हूँ। ये देखें जी छोटे बच्चों की कितनी क्यूट सी चीज़ें आई हुई थी माशाल्लाह से, रवैन फातिमा तो अब बड़ी हो गई हैं। उसके बाद ये रिस्ट वॉच के सेक्शन में आ गए थे, यहाँ पे अब्दुल राफ़ी के लिए लेनी थी, ईद के लिए वॉच, और क्या ना देख रहे थे लगा के, बहुत देखी, पर अब्दुल राफ़ी की कलाई बिल्कुल पतली दुबली सी है, और इनके डायल्स इतने बड़े बड़े थे, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, इतनी लगा के देखी, पर छोटे डायल वाली उनको पसंद नहीं आ रही थी, वो बिल्कुल बच्चों वाली थी, और जो उन्हें पसंद आ रही थी उनके डायल्स बहुत बड़े थे। उसके बाद ये आबिद के लिए लेने थे सैंडल्स, तो शॉप पे दूसरी पे आ गए थे। मॉल में तो तकरीबन हम 2 घंटे घूमते रहे, तो हमें कोई भी चीज़ नहीं पसंद आई थी। तो देखें जी कितने प्यारे प्यारे से स्लीपर्स आए हुए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से। इतनी मेहनत से जी आप लोगों के लिए व्लॉग बनाते हो, तो काइंडली 10 सब्सक्राइबर हैं, 100 तो कर ही दें, तकरीबन इतना टाइम हो गया मुझे व्लॉग बनाते हुए, तो 100 सब्सक्राइबर तो जी बनते हैं, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बानो का जहाँ, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो देखें यार कि यहाँ पे बहुत अच्छी हैंड बैग्स की कलेक्शन थी। उसके बाद ये जी नेक्स्ट डे हो गया था, और आज मैंने घर में आकर रात को मैंने साग को तड़का लगाया था, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से कुछ भी खा पी नहीं रहे थे, तो वो कहते हैं मम्मा मैंने साग खाना, तो साग बना के फ्रीज़ किया हुआ था, तो बस इतनी गर्मी में फिर बच्चों को बना कर दिए साग वाले पराठे। जल्दी तैयारी कर लें, बच्चों को भी मूड का जी कुछ पता नहीं होता है, गर्मियों में उन्होंने खाने होते साग वाले पराठे, तो बस जी बना के दे दिए थे उन्हें, और ये स्कूल जाने का टाइम है। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों के जाने के बाद सोचा जी आप सबके साथ शॉपिंग शेयर करूँ कि क्या शॉपिंग करके लेकर आए थे सब। ये हैं जी अब्दुल राफ़ी के सैंडल्स, ब्राउन कलर के लिए थे। अब्दुल राफ़ी को ग्रे कलर के पसंद आ रहे थे, पर हमने कहा कि ब्राउन ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, फिर ब्राउन ले लिया। और रवैन फातिमा के लिए ये कोल्हापुरी हैदराबादी चप्पल जो भी कहें ये ली थी, इसके सूट के साथ मैचिंग हो जाएगी तो प्यारी लगेगी। लड़कियों की तो जी मैचिंग ही नहीं ख़त्म होती, जितनी मर्जी का लास्ट डे ईद का आता है तब भी ख़त्म नहीं होती। और ये हैं आबिद के सैंडल्स। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मस्ट करते हैं, इसी से मुझे हौसला मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए नए व्लॉग्स लेकर आऊँ और नए व्लॉग्स बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।